दोस्तों, तो मैं अब नागपुर से लगभग 80-100 किलोमीटर दूर रायपुर के बीच में हूँ। और मैंने यहाँ पर अभी टी ब्रेक लिया था, नाइट की ड्राइव ली। और यहाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ कोई होटल नहीं है। तो मैंने रात को कार में अपनी रात गुजारी। अगर रोड पे चल रहे हो तो कभी कभी हो जाता है आपको होटलें नहीं मिलती। मैं नागपुर में मैंने सोचा था, लेकिन वहाँ मुझे रात को खाना नहीं मिला, मैं लेट हो गया था। अब मेरी आंखों से दिख रहा होगा, पूरी लाल हो रखी मेरी, ऑलमोस्ट 4 घंटे की नींद हुई है। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल ही सफ़र रहा, कोई इतना ख़राब नहीं रहा। और अब मैं होऊंगा फ्रेश, देख रहा हूँ फ्रेश हो लूँ तो क्या ड्राइव करने में थोड़ा मज़ा आएगा। नहीं तो क्या ऐसे ही इस तरीके से नींदों में नहीं होती अच्छे से ड्राइविंग। तो मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ आपके पास में फिर से। अब मैं आ गया हूँ फ्रेश होके, नहा धो के। थोड़ा आगे मैं चल गया था, एक्चुअली मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था कार में चार्ज करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहा था। सामने देख पा रहे होंगे तो आरटीओ चेक पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ का चेक पोस्ट है। मैं महाराष्ट्र का चेक पोस्ट मिस कर गया क्योंकि मैं काफ़ी देर से मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। और ये छत्तीसगढ़ का चेक पोस्ट अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। और कुछ चैनल्स अभी ऐसे जिसमें आपको पहले तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता था। और ये होटल है जिसमें मैं थोड़ी देर में, अब मैं दुर्ग पहुंच जाऊंगा। दुर्ग के आसपास में हूँ मैं कहीं, अभी मैं अपडेट करूंगा आपको दुर्ग पहुंचकर। और अब यहाँ पर एक बढ़िया काम हो गया, एकदम पूरा नेचुरल है। इतनी हरियाली है, ये देखो दोनों तरफ पूरी हरियाली हो रखी है। और ट्रैफिक भी काफ़ी कम है और होटल्स भी चालू हो गई काफ़ी। खाना वगैरह खाने वाली भी बढ़िया होटल्स है, चाय नाश्ते वाली भी बढ़िया है। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, रात बेरात जा सकते, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज भी आ रहे हैं बीच बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा है। कि अभी जैसे ढाबा है लेफ्ट साइड में आ रहा है, अच्छा स्टे करने के लिए ठीक है, स्टे कर सकते, कोई ऐसा इतना बुरा भी नहीं है। चलिए मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ जैसे कहीं पहुँचता हूँ या कोई सिटी आती है। तो कुछ देर पहले जब मैं बॉर्डर पे था तो उस टाइम पे मैं कुछ बोल रहा था और सडनली एकदम से कॉल आ गया था, तो उसकी वजह से मैं पूरी बात मेरी पूरी नहीं कर पाया था। अब बात ऐसी है कि कुछ चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर, मैं बोलना नहीं चाहता था ये चीज़, लेकिन जब नए नए आए थे ये चैनल्स, बहुत टाइम, मतलब कुछ भी नहीं था उन चैनल्स के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन कुछ चैनल्स को जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके जो नाम में जो उन्होंने दे रखा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर भैया कैसा होता है, अगर आपने कुछ खोला है और आप उसमें चल रहे हो तो उसको आप प्रॉपर उस वे में रखो। कंटेंट आपका, आज आप जिस जगह पे भी हो, आप इस YouTube फैमिली की वजह से हो, इन्होंने आपको सपोर्ट किया है। नहीं तो क्या करते, आप भी नॉर्मल किसी बंदे के जैसे कहीं कोई बैंक में काम कर रहे होते या कहीं पर कुछ कर रहे होते। तो बात ऐसी है कि भाई उन्होंने उनका पूरा वे ऑफ लाइफ ही चेंज कर दिया। और एक्सप्लोर का मतलब होता है कि आप जब नई जगह पे जा रहे हो तो आप उसके बारे में डिटेल्स दो पूरी तरह से। तो डिटेल्स जब दोगे तभी आप पूरा क्लियर कर पाओगे कि क्या है। और ये देखो क्या माँ कैसे आराम से बैठी हुई है। और हाईवे पे थोड़ा ट्रैफिक चालू हो गया, चल रहा हूँ मैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो दोबारा गैया माँ रोड के ऊपर। भैया माँ थोड़ा साइड में बैठ जाओ, गाड़ियाँ तेज चल रही है इस टाइम पे। तो मैं ऐसे बोल रहा था पे आते अपने
तो एक्सप्लोर का मतलब ऐसे होता है कि आप जब भी जा रहे हो एक्सप्लोर करो कुछ चीज़ों को, और आपको जो ये यंग जनरेशन देख रही है उनको कम से कम कुछ अच्छा मैसेज दो। अब मैंने कुछ ऐसे चैनल्स देखे हैं जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी मोटो व्लॉगिंग करते हैं। कुछ चैनल्स मतलब काफ़ी टाइम से मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, वो घूमते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और कुछ चैनल्स ऐसे बेवकूफ़ों से भरे हुए हैं, ये अगर आप इस साइड के नॉर्थ साइड के देखोगे, अब उन चैनल्स का नाम लेके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इस तरीके से सपोर्ट कर रही है। वो बाइक को इस यूट्यूब चैनल की फैमिली में आके उन्होंने बनाया है, उनका चैनल काफ़ी टाइम बनाया, लेकिन अब वो उस चैनल को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप ये देखोगे कि वो गाड़ियां ऐसे चलाते इतनी रफ तरीके से, और बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। बच्चे आजकल नए बच्चे यंग जनरेशन आ रहे हैं जो कि उनको देख के बाइक ले आते हैं। अब किसी के पास में मान लो सुपर बाइक है और वो सुपर बाइक चला रहा है काफ़ी टाइम से, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तभी तो चला रहा है ना। और ये वाले अब नए बच्चे आ रहे हैं, इनको माँ बापों को बोल के 16-17 साल की उम्र में बाइकें ले आते हैं 2-2.5 लाख रुपए की, और उसके बाद में उसको तेज चलाते हैं। भाई साहब 2 लाख की बाइक में और 20 लाख की बाइक में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने गाड़ी चलाई है 20 लाख की, मैंने खुद देखा है, उसकी ब्रेकिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। 2 लाख की बाइक भाग लेगी, रुकना उसको मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आप 200 की स्पीड में रोकने की कोशिश करो तो। जैसे आप एक सुपर कार चला रहे हो या एक लग्जरी कार चला रहे हो, उसी तरीके से आप ये वाली गाड़ी जैसे होती है नॉर्मल, एक आप मारुति अल्टो को ले लो और उसको आप हवाई जहाज बना लो, वो हवाई जहाज बन तो जाएगा लेकिन उसमें ब्रेक तो सोच लो भगवान के पास ही, यमराज के पास ही आके लगेंगे, बाकी कोई लगा ही नहीं पाएगा उसके ब्रेक। और ऐसे चैनल्स वाले बच्चे इस तरीके से गलत मैसेज दे रहे, वो ऐसे ड्राइव करते। और ये मेरे स्टेडियम आया है, दिग्विजय स्टेडियम नाम है इसका, तो दिग्विजय बना, ये आपको दिया गया है, आप इसका ध्यान रखिए। मजाक कर रहा हूँ। और कैसा होता है रोड के ऊपर जब आप चल रहे हो तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यूज़ करो। सेफ्टी में आप चलोगे तो अच्छे फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो फिर देखो यमराज तो हर जगह टिकट लेके घूम रहे हैं। मेरे इधर पे एक एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, तो उसमें क्या हुआ कि 2 बच्चे थे बहुत तेज से, वो 16-17 साल की उम्र के ही थे, और इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, मतलब वो पेड़ से टकराए थे, तो ऑन स्पॉट पे उनका मतलब दोनों का ही हो गया था मोस्टली। तो ये कैसा है, ये शीतला माता जी का मंदिर है राइट साइड में। तो कहने की बात ये है कि भाई कभी भी रोड प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यूज़ करके अगर आप ड्राइव करते हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप देखो प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करोगे तो फैमिली को भी डर लगता है, फैमिली भी एक बार कहीं भेजने के लिए सोचती है कि भाई ये देखो ये रफ चलाएगा और ख़राब करेगा इस तरीके से। तो आराम से चलाओ। सारे बच्चों को मेरी तरफ से ये एक टिप है, टिप क्या बोलूँगा, सजेशन है, सजेशन आप देख लो कि भाई आपके पीछे भी आपका परिवार है। एक कार में जब एक ड्राइवर होता है ना, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जब एक कार में एक ड्राइवर होता है तो उस ड्राइवर के पीछे ये मान लीजिए अगर वो कार 5 सीटर है और उसमें 4 लोग और बैठे हुए हैं, तो वो 4 लोगों की जाने नहीं है, वो 4 लोगों के पीछे कितनी जाने उसका वेट कर रही है, वो सब आती है। मतलब जैसे अब ड्राइवर है तो ड्राइवर अगर मान लो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ फैमिली में आ गई, उसके बच्चे आ गए, उसके बाद में उसके माँ बाप आ गए। तो इस तरीके से एक है ना, ये कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में जैसे एक परिवार के पीछे एक बच्चे के पीछे 20 जने होते हैं, तो उस गाड़ी के अंदर अगर 20 जने एक के पीछे है तो 5 के हिसाब से आपके कितने हो गए, 100 जने। 100 पीपल्स आर वेटिंग फॉर द पर्सन। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, सबसे, कि आप जो गाड़ी चला रहे हो सेफ चलाओ, क्योंकि आप है ना बहुत चीज़ों का लायबिलिटीज लेके चल रहे हो। तो
लाइबिलिटीज इन द सेंस ऐसा नहीं है अब ये सोचेंगे बच्चे की भैया अब गाड़ी दे दी तो लोन लेके ये कर रहे हैं, नहीं। लाइबिलिटीज का मतलब हो गया कि आपके पीछे बहुत सारे लोग आपका इंतजार करते हैं, तो आराम से चलाओगे तो उन पे विश्वास बना रहेगा और आपकी भी सेफ्टी रहेगी। ये कुछ बच्चों को स्पेशली टिप दी जा रही है जो कि कहना नहीं मानते हैं, जो कई बार कंप्लेंट्स के बाद में गाड़ियां चलाते हैं इस तरीके से। और बाकी मैं देख लो पूरी मुझे ऑलमोस्ट 20 घंटे होने आ गए होंगे, ये ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा तो नहीं हुए कि मैं 12 बजे के आसपास निकला था और अब अप्रॉक्स 10 बज गए, मतलब 22 घंटे हो चुके हैं। 22 घंटे में मेरा रेस्ट भी हुआ है कुछ सोने का 4 घंटे का, तो उस हिसाब से देखें तो मैं 14-15 घंटे गाड़ी चला चुका हूँ। 14-15 घंटे में अगर मैं चलाना चाहूँ तो कैसे ही रफ चला सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी ड्राइव देख रहे होंगे तो मैं एकदम सिस्टमेटिक, मैं रोड पे चलता हूँ तो एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि अपनी जान के साथ साथ अगले की भी जान इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर ये चीज़ का जिस दिन रूल अपनी किताब में लिख लोगे तो आप बहुत अच्छे से चलोगे और सही में बहुत अच्छे से चलोगे। और बाकी इतनी देर मैंने जो कहा है, जो सुनने वाले हो आराम से सुन के अप्रिशिएट करो, कुछ कमेंट्स लिखो। जो नहीं सुनने वाले उनका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आप ना तो सुधरे ना सुधरोगे और ना आपको कोई सुधार सकता है। और गवर्नमेंट से यही आशा करूँगा कि रोड्स पे ये जो ऐसे इस तरीके से गाय बैठती है, कोशिश कीजिए कि ये कुछ इनका इलाज हो सके। एटलीस्ट एक सजेशन देना चाहूँगा मैं इसमें कि ये गाय क्या होती है, जो घर वाले लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, दिन में गाय को छोड़ देते हैं और वो गाय रोड पे आके बाद में बैठ जाती है। तो लोकल पंचायत समिति होती है, लोकल पंचायत समिति को आप ये स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन दो कि भाई इस तरीके की कोई गाय रोड के ऊपर पाई जाती है और उसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वो मतलब उसकी ये हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस पर्सन को जिसकी वो गाय है उसे वो फाइन करें, क्योंकि मोटिवेट करने में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एक बार फाइन कर दोगे, कभी भी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अगर आपने आरटीओ में रूल्स बढ़ाए, रेट बढ़ाई, दिल्ली में देख लो लोग सिग्नल तोड़ने के लिए 100 बार सोचते हैं, वही सेम चीज़ है, रोड पे लोग गाय लाने के लिए 100 बार सोचेंगे। तो ये एक सजेशन है, बाकी देखो इसमें और भी कुछ किया जा सकता है। और ये देखो, ये तो गाय भी है और यहाँ तो बोर्ड रोड के ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिन में डाल रखे है। यहाँ कौन सी बैरिकेटिंग की जरूरत है मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई बैरिकेटिंग चाहिए इस तरीके से हाईवे के ऊपर, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं है। चलिए आगे चल के आपको हम दिखाएंगे। और बाकी अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से, टेम्परेचर 30 डिग्री 31 दिखाई दे रहा है मुझे। बाकी आगे चल के कोई सिटी आती है तब आपसे मिलता हूँ दोबारा। राइट साइड में इंडस्ट्रीज देख रहे हो, दिखाई दे रही होगी, ये देखो। लेफ्ट में भी है, मैं 1 मिनट रुको, अब दिखेगी, ये देखो ब्रिज में निकल गई दोबारा। पता नहीं क्या हो, कैमरा क्लियर नहीं था शायद। अब भिलाई सिटी में है हम लोग अभी, और सामने शायद कोई ब्रिज बन रहा है जो कि बंद किया हुआ है। काफ़ी बड़ा ब्रिज दिख रहा है मुझे वो, लेकिन अभी तक शायद उद्घाटन नहीं हुआ है उसका। और अच्छी सिटी है, मतलब दोनों तरफ मैंने वो जो आपको दिखाने की कोशिश की थी, फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। और भिलाई वैसे मैं इतना नहीं जानता इस सिटी के बारे में, लेकिन गूगल करेंगे। आजकल गूगल मैया सब कुछ बता देती है, गूगल वाली दीदी सबकी मैया मैया नहीं है भैया, सबकी गाली निकालोगे नहीं तो बोलोगे वाला हमारी कहाँ से मैया होगी। फिर भी गूगल दीदी बहुत कुछ बता देती है, कहीं फंसने नहीं देती, इंफॉर्मेशन बहुत आया गूगल दीदी के अंदर। और ये ब्रिज है साइड में, राइट में, पता नहीं कौन सा है क्या है। और
भिलाई सिटी को अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ और मेरा रात का ईटी है आज का 12 बजे पहुँचने का। तो आज भी लंबी जर्नी होने वाली है। फिर उसके बाद में मेरा कल फ्लाइट है रिटर्न, तो रेस्ट हो जाएगा। कल मेरे आराम से जल्दी पहुँच जाऊँगा। देखो मैंने मेक इन इंडिया का लाइन को ढूंढ निकाला। पूरा मशीन से बना हुआ, सब कुछ उसमें लगे हुए। मेक इन इंडिया का लाइन है ये। अगर सही से गौर से देखोगे, देखो दिख रहे टायर वायर सब दिख रहे हैं इसके अंदर। क्या क्या लगा रखे मुझे पता नहीं। खूब बड़ा लाइन है, खूब बड़ा एकदम। और ट्रैफिक खूब है यहाँ पे। पिछले 1.5 घंटे से ट्रैफिक के अंदर चल रहा हूँ मैं ऐसे ही। संबलपुर से 250 किलोमीटर पहले मेरा अभी एक स्टॉपेज हुआ है जहाँ पर मैं चाय वगैरह पीऊँ। ये रही मेरी गाड़ी। सिटी काफ़ी बढ़िया है ये, अगर आप देखोगे तो। बाकी मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। अभी 5 किलोमीटर पहले मुझे 15-20 लोग मिले रोड के ऊपर, जिन्होंने मतलब हाथ में झंडे ले रखे थे और चल रहे थे इस रास्ते के ऊपर और पानी की बोतल ऐसे लटका रहे थे खाली हाथ के अंदर, मांग रहे थे पानी शायद वो। तो मैंने गाड़ी साइड में लेके उन्हें ये बोतल में से, अगर आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ बोतल में से पानी दे दिया था। कुछ गिर भी गया मेरी गाड़ी में यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली, वो मुझे बता रहे थे कि वो शिरडी से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, और पूरी जा रहे हैं और 28 दिन हो गए। मानना पड़ेगा, मतलब कोई इतनी सस्ती निष्ठा के साथ में चले यहाँ पर। चलिए मैं करता हूँ। हम कोई होटल में आए हैं और बहुत अच्छा एम्बियंस है, मुझे अच्छा लगा यहाँ का एम्बियंस। मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाने के बाद में, फ़ोटो लूँगा इसकी। काफ़ी अच्छा बढ़िया एम्बियंस होटल कमरे है, मतलब भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी रिकमेंडेड है। बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। बाहर से आते थे, मैंने गाड़ी घुमाई थी, यूटर्न मारी थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और अब बाहर भी इसमें है, मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा इसके जाते हुए। इस होटल का नाम था केसरिया। काफ़ी अच्छा होटल था, मज़ा आया खाना खा के। कॉस्टली भी ठीक ठाक था, इतना कॉस्टली नहीं था, लेकिन खाना बहुत बढ़िया लगा। एम्बियंस बहुत बढ़िया है। देखो अगर ये पूरी पार्किंग है इसकी, बैक साइड में पूरी कंप्लीट पार्किंग है। एक हॉस्पिटल है उस साइड में अलग से, और ये पूरा होटल है राइट साइड में। पूरा गार्डन बना रखा है इसने, वो शायद चाय का आगे बना रखा है। और ये पूरा रास्ता इसने अलग से बना रखा है खुद का पूरा। ये सर्विस लाइन से अपन इस होटल पे चले जाते हैं। बहुत अच्छा एम्बियंस था मुझे। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रिप को। अभी मैं संबलपुर से 150 किलोमीटर दूर हूँ और प्रॉपर एक जंगल में चल रहा हूँ जिसमें भालू रहते हैं। भालू, यहाँ पर मेरे पास में बोर्ड आया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर भालू रहते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने तो नहीं देखा भालू। रोड पे आते नहीं, वैसे आ भी जाए अपनी किस्मत हो तो। और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मुझे रात के टाइम पे, सोचो ही मत आज क्या होने वाला है। लंका लगने वाली रात के टाइम पे। केओंझीर वाला जंगल पूरा सेंटर में से पार करना पड़ेगा। केओंझीर का जंगल का आप यूट्यूब पे देखना। उस जंगल में हाथी भी है, उस जंगल में शेर भी है, उस जंगल में क्या बोलते हैं वो, तेंदुआ भी है, लेपर्ड भी है, ब्लैक पैंथर भी है, सब है उस जंगल के अंदर। और हाथी रोड पर भी है। केओंझीर का जंगल ब्लैक टाइगर के लिए भी फेमस है। ब्लैक टाइगर भी एक बार वहाँ पर देखा गया है। तो उस जंगल में से मुझे अब रात को निकलना पड़ेगा और मेरी मजबूरी हो गई, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट है। अगर मैं मान लो रात में नहीं निकलता हूँ उस जंगल में से, तो मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो मुझे अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ा तेज़ चलूँ, जिससे मैं इंस्टेड ऑफ जो 10, 11, 12 बजे का जो टाइम हो, पीक टाइम जो शिकार करने का होता है, वो टाइम में मैं ना पहुंचूं वहां पे। और
टाइम पे ना पहुंचूं। देखते हैं, चल ही रहे हैं अभी। ऐसा कुछ यहाँ दिखाने लायक है नहीं। दिखाने लायक क्या है, हाईवे चल रहा है, हाईवे के ऊपर सिर्फ गाड़ियाँ हैं। तो मैं कहाँ पर था, बीच में कॉल आ गई थी तो मैं था यहाँ पर। कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, यहाँ पर सिर्फ यही है, हाईवे 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 हाईवे, सिर्फ हाईवे। लंबे सफर के राही चलते जा, हाईवे बुला रहा है, उस पे चलते जा बस। अरे कहना क्या चाहते हो? यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। मौसम भी ठीक ठाक है, कोई ना गर्मी ना सर्दी, ऐसा मौसम हो रखा है। क्या बोला तूने? और मैं देख रहा हूँ टाइम सिर पहुँच जाए, जो टाइम सिर मैं मेरा वापस रास्ते हो लूँ बैग में। और ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस ब्लॉग को बनाने में, पूछो मत, बहुत मेहनत लगी है। मतलब मैं कई कई जगह पे भूल जाता हूँ, तो मैंने इस बार कोशिश की है कि जो हो सके, जितना हो सके मैक्सिमम इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाता रहूँ। रास्ते से आपको समझ में आएगा कि रास्ते कैसे है, कहाँ पर कोई ऐसा लगा मुझे कि सेफ्टी कंसर्न है, तो सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से भी मैंने आपको बताया है। रात के टाइम पे कौन सा रास्ता सेफ़ है, कहाँ तक सेफ़ है, वो भी मैंने आपको बताया है। तो कुल मिला के रास्ता बहुत अच्छा है। कोई अगर सोलो ट्रिप भी करना चाहे, सिंगल भी जाना चाहे, तो कोई ये नहीं है, बहुत बढ़िया रास्ता है। आराम से आप जा सकते हो उस रास्ते के ऊपर। और नया देखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास में टाइम की कमी थी, दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत टाइट शेड्यूल में हूँ। मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रहा एक्चुअली। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट है, देखो प्यार है, अगर आपका प्यार मिलेगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और मेंबर्स को जोड़ोगे इस ग्रुप के ऊपर, तो क्या पता हम ब्लॉगिंग में भी आ जाएं और आपको मैं नई नई जगह दिखाऊं और पूरी ब्रीफली दिखाऊं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ब्लॉग तो आप बताइए कि भाई कैसा है ये ब्लॉग में, कुछ कमियां हो तो बताइए। देखिए हर इंसान में एक कमी भी होती है, तो अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ ऐसी कमियां लगी हो तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि भाई आपने ये गलती की यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा उस गलती को सुधारूँ। और बाकी तो देखो चल रहा है, वैसे चलता रहेगा, तो अपन चलते हैं और क्या। मैं आ गया हूँ हिरपुर के पास में और मेरे सामने रेलवे स्टेशन है। रेलवे लाइन मुझे दिखाई दे रही है और मैंने चाय का ब्रेक लिया था यहाँ। मैंने पॉपकॉर्न और एक बन लिया है। पॉपकॉर्न नहीं है ये, कुरकुरे कुरकुरे। और एक छोटा सा ब्रेक बनता था, काफ़ी थक गया। थकावट तो हो ही जाती है, ड्राइव करते हैं तो थकावट तो हो ही जाती है, क्या करें, काम है का काम में जाना ही पड़ता है। बाकी ठीक है, चलो जैसा है जो है। अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सामने ट्रेन पता नहीं कौन सी है, और अब मैं यहाँ से निकलूँगा और मेरे अब उड़ीसा में एंट्री करूँगा थोड़ी देर बाद में। शायद मैं उड़ीसा में, मुझे देखना पड़ेगा उड़ीसा में हूँ या उड़ीसा में लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब गाड़ियाँ ओडी दिखाई दे रही है। उड़ीसा में आ गया हूँ मैंने पहले, अभी एक थोड़ी देर पहले एक चेक पोस्ट पास किया था। तो हाँ जी मैडम, मैंने उड़ीसा, करेक्ट उड़ीसा में ही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले अभी बॉर्डर चेक पोस्ट पास किया था, वो पता ही नहीं चला, एकदम छोटा सा चेक पोस्ट था। तो उड़ीसा में एंट्री कर गया, OD 15 नंबर आ गया ना। और मेहंदी कोल्ड फील्ड्स, यहाँ कोई MCL कोल्ड फील्ड्स की कंपनी है। और थोड़ी देर बाद में अब फिर से रिजर्व फॉरेस्ट शुरू होगा। केउंजीर वाला, केउंजीर कौन सा जंगल है? देखो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, राइट साइड में स्टेशन है, ये कोई दिख रही है, लोकल मालगाड़ी खड़ी है, पुराने डब्बे। ये देखो ट्रेन आ रही है, ट्रेन मालगाड़ी जा रही है, हाँ मालगाड़ी जा रही है। और अब हम वापस हमारे रूट पे हो गए। थोड़ी देर बाद में आपको अपडेट करेंगे, कोई जंगल में अच्छा सीन आएगा तो दिखाऊंगा ज़रूर आपको। चलो, को बोल रहा था ना अभी आगे चल के फॉरेस्ट आने वाला है, और सामने पहाड़ आ रहा है, बड़ा सा दिख रहा है। मुझे लग ही रहा है कि अब फॉरेस्ट रेंज शुरू होगी, थोड़ी देर में फॉरेस्ट चालू हो जाएगा और फिर पूरे जंगल ही जंगल है 50-100 किलोमीटर तक। देखते हैं अब कैसे जंगल आते हैं, क्या आते हैं। साथ में हमारे रेलवे लाइन चल रही है साइड में, और बड़ी बड़ी अब नदियाँ, ब्रिजेस आने लग गए। तो ये कितनी बड़ी नदी है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 1 से 1.25 किलोमीटर का ब्रिज है ये। और ये राइट साइड में रेलवे लाइन चल रही है हमारे बराबर में, और सामने फॉरेस्ट आ रहा है, पूरा फॉरेस्ट है।
अरे ऐसे नज़ारे देखने नहीं मिलते। देखो अब मेरा चैनल पे अनसीन ट्रैवल एक्सपर्ट्स है ना हम। देखो हम ट्रैवल में आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे आप लोग मौका दो, बस आपको नई नई जगह पे ले जाके ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। ये तो अभी हम सिर्फ जंगल के बाहर से जा रहे हैं, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से हूँ मैं, नहीं तो ये जंगल के अंदर घुस जाए हम तो। वो देखो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ नहीं चढ़े तो कहाँ चढ़े। चलो एक ये लगाते हैं कि अगर इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो दोबारा आएंगे यहाँ पे और उस मंदिर पे चढ़ेंगे। कैसे ही चढ़ना पड़े, वो देखो वो पहाड़ी के ऊपर दिख रहा है। इस जंगल के अंदर से होते हुए जाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए। अब इतने गट्स तो देखो कौन बोलेगा। तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 10,000 करो जल्दी से जल्दी। 10,000 सब्सक्राइबर हुए और हम यहाँ दोबारा आएंगे और इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। पूरे एरिया को एकदम डीपली एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज़ इसकी देखेंगे हम। चाहे हमें महीना लगे, चाहे हमें 15 दिन लगे, हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आई थिंक वहाँ पर कुछ तो है, अब मुझे पता नहीं क्या है। देखो फर्स्ट टाइम है तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तो है वहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और अच्छे अब डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट होंगे और मज़ा आएगा। गया